उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने को जा रहा है। सन 2022 में विधानसभा चुनाव होगा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी के मोहल्ला पीर खां में। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि वो सन 2022 में किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आज के जो लोग हैं, आज की जनरेशन, उनका मूड क्या है, चुनाव को लेकर के उनकी क्या राय है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातें करेंगे, उनका क्या रुख है प्रदेश सरकार को लेकर के। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। इस प्रकार जो चुनाव आने जा रहा है सन 2022 में, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो ये है जो अच्छा काम करेगा, जो पब्लिक के हित में काम करेगा। जैसे हमारे चाहे योगी जी हैं, चाहे हमारे अखिलेश जी हैं, या माननीय बहन जी हैं मायावती जी, जो भी बेहतर काम करेगा, जिसने भी पिछले बार में जो योजना में काम किया था, सपा ने काम किया था, काम सपा ने भी बढ़िया किया है और हमारे योगी जी ने भी काम अच्छा किया है। जैसे 2 बार अभी राशन भी मुफ्त मिला है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, और इसमें जो है गरीबों का ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ भी है। हम तो जो काम अच्छा करेगा उसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। नहीं, आपकी नज़र में काम अच्छा कौन कर रहा है? देखिए, काम अच्छा तो वक्त पे पता चलेगा। अभी वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार क्या अच्छा काम कर रही है? वर्तमान सरकार ने काम ठीक करा है, हम ये नहीं कहेंगे काम नहीं करा है। वर्तमान सरकार ने काम अच्छा करा है। जब लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रदेश में दोबारा योगी जी को देखना चाहते हैं? ये तो ऐसा है कि बदलता रहे तो अच्छा है। अच्छा, यानी परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। चलो, साथ में कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम आपका? धर्मवीर सैनी। विधानसभा चुनाव होने जा रहा है 2022 में, किसको सुबह का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों? क्योंकि ऐसा है, जो कस्बे के अंदर काम हो रहा है बहुत अच्छे हो रहा है, लाइट की सुविधा हो रही है, सड़क बन रहे हैं, गरीबों का मकान मिल रहे हैं, राशन फ्री मिल रहे हैं, और इससे बड़ी और समाज की सुविधा क्या चाहिए। राशन भी मिल रहा है उनको, गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, गैस की सुविधा घर बैठे होगी। जहाँ लाइन कितनी लाइन लगी करती थी वहाँ लाइन ख़त्म हो गई है, राशन बैठे घर बैठे राशन मिल रहा है, सड़क बन गई, गरीबों को मकान मिल गए हैं, अच्छी अच्छी योजना चल रही हैं। इसलिए हम उनको, बिजली की सुविधा ख़त्म होगी, जो पोटेंशियल 24 घंटे बिजली आ रही है उसकी सुविधा अच्छी हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी को हम पसंद करना चाहेंगे पूर्ण रूप से। कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। तो इन्होंने पूरी तरीके से बताया कि योगी आदित्यनाथ को ही पसंद करना चाह रहे हैं और उन्हीं को ही वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। साथ में कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। चुनाव होने जा रहा है, जैसा आप जानते हैं 6 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तो मेरी बात सुनो, मुख्यमंत्री कोई भी आओ, योगी आदित्यनाथ जी आओ, बहन जी आओ, अखिलेश जी आओ, जो काम अच्छा करेगा, जो गरीबों के साथ चलेगा, वो होना चाहिए। देखो, योगी जी ने भी काम करा है, ऐसी बात नहीं करा काम। हम ये नहीं कहते नहीं करा उन्होंने, काम करा है उन्होंने। पब्लिक भी कहती है, हम भी कहते हैं, हमने देखा भी है कि हाँ भी ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक वो है, हमें कि थोड़ी सी एक परेशानी हमें महसूस होती है सरकार में, कि जैसे कि एक मतभेद सा जो महसूस होता है कि भाई उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, यानी कानून के तहत नहीं चल रही बात। एक देखा देखी हो रही है कि भाई ये मुसलमान है तो मुसलमान है, ये हिंदू है तो इसका साथ ऐसा होना चाहिए। ये ख़त्म हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहते हम। यानी कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, मैंने ये नहीं कहा। अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की इस सरकार में एक थोड़ा सा मतभेद, मैंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतभेद करती। भारतीय जनता पार्टी में हर किसी काम होता था, हर किसी का काम होता, उसमें ये नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। बताओ कौन सा हुआ? अनेक सवाल लाओ मेरे सामने, कि एक सवाल ऐसा लाओ कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा काम हुआ हो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। सबके हित में काम हुआ, सबके हित में हुआ। बताओ किसके में नहीं हुआ? इस सरकार में तुम्हें पता, हमें पता किसके नहीं होता। बताओ। तो आप योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी नहीं आने चाहिए, लेकिन सरकार थोड़ी सी बदलती चलती रहे, यानी परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन हो चाहिए। अगर परिवर्तन की बात करें तो किसकी सरकार हो? नहीं, परिवर्तन की बात करें तो हम तो ये चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार हो। अखिलेश जी क्यों? हाँ, ये है सवाल आपका। क्यों? मैं बताऊँगा क्यों होनी चाहिए। अखिलेश जी की सरकार यूँ होनी चाहिए है कि उन्होंने ये कहा 300 यूनिट फ्री हैं, 300 यूनिट फ्री हैं। अरे गरीबों का फ़ायदा होगा, जिन गरीबों बिल नहीं भरे जाते उनका तो फ़ायदा होगा, कुछ उनका तो फ़ायदा होगा। अब योगी जी कहते हैं अरे गरीबों के मैं साथ हूँ, तो गरीब उनके साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जब समाजवादी की पार्टी की सरकार तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है प्रदेश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं, ये गलत सब, ये सवाल बिल्कुल जो भी कहते हैं गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नहीं हो रही गुंडागर्दी, कितनी गुंडागर्दी हो रही इसमें, कौन रोक रहा है इसे बताइए। यानी आप परिवर्तन चाहते हैं? बस एंड बात में तो ये है कि मैं परिवर्तन चाहता हूँ सबके हित में, सबके लिए।
परिवर्तन चाहते हैं और प्रदेश में अखिलेश की सरकार देखना चाहते नहीं, ये भी नहीं कहा मैंने ये कहा जो अच्छा काम करेगा। हैं। कौन करे अच्छा काम? अच्छा काम ये जो सरकार करेगी। अखिलेश जी अच्छा काम करते हैं, अच्छा होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान। चुनाव होने जा रहा है सन 2022 में विधानसभा का। प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सपा की। क्यों? सपा इसलिए देखना चाहते हैं, सपा में काम सारे अच्छे होते हैं। सपा सरकार एक मुद्दे को लेकर काम नहीं करती है। सपा सरकार सबके हित में काम करती है। और आने वाले चुनाव में जो अखिलेश जी ने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री है, और जो पेंशन जो भाजपा सरकार में कैंसिल हुई हैं वो पेंशन दोबारा बहाल होंगी। और भी बहुत से वादे हैं जो अखिलेश जी ने करें, और वो शायद उनको पूरे भी करेंगे और उन पर खरा भी उतरेंगे। योगी जी की सरकार से क्या दिक्कत है? सर, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कोई जाति पर्सन वो दुश्मनी नहीं है योगी जी से। योगी जी बहुत महान मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्य हैं, और जो उन्होंने कार्य करे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे कार्य करे हैं। और जो सिर्फ सर ये बात है कि जो योगी सरकार में एक तरफा ये जो मामला होता है हिंदू मुस्लिम वाला, कि कभी भी किसी मुस्लिम को किसी भी चीज़ के नाम पर मार दिया जाता है, सपोज़ करो गाय के नाम पे मार दिया जाता, तो ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है योगी सरकार में। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमें योगी जी से अच्छा काम करा है। योगी जी ने सबके लिए काम करा है। अन्न फ्री दिया है उन्होंने 2 महीने में, नाच फ्री है, सब चीज़ फ्री है। अब हम जो आने वाले यूपी में जो सरकार देखना चाहते हैं वो अखिलेश की सरकार देखना चाहते हैं। अभी आप गाय के बारे में बात कर रहे थे, गाय को मार दिया जाता है, मुस्लिमों को मार दिया जाता है, क्या कह रहे हैं? गाय के नाम पे जो मुस्लिमों को मारा जाता, मैं समझा नहीं आपकी बात, आप इधर आइए। गाय के नाम पे जो मुस्लिमों को मारा जा रहा है ये गलत है। कहाँ मारा गया? कौन सी ऐसी कौन से स्थान है? कौन सी खबर आपके पास? सब जगह सब आती रहती हैं खबर। अलवर की है और दिल्ली में है और जो काफ़ी जगह हैं जो जय श्री राम के नारे पर मार दिया जाता। जय श्री राम नहीं बोलोगे तो हिंदुस्तान में नहीं रहोगे, मारे जाओगे। अच्छा। तो ये जो जय श्री राम का जो मामला है, ये जय श्री राम तो अपना वो है ना, सरकार में इसी में तो हुआ। आपसे पहला कहाँ था ये जय श्री राम का नारा? जी। हम ऐसा नहीं है कि हमें परेशानी है जय श्री राम कहने से, कोई ऐसी बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हम अपना आप ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं जय श्री राम। बताइए क्या हो गया जय श्री राम कहने से? सही। कोई हमारा कद घट गया? अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना चाहिए। अब वो किसी भी रूप में लो, आप अल्लाह के नाम पर लो या भगवान के नाम पर लो, हैं तो एक ही। भाई, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसे में जो भाईचारे में फूट डालता है वो सही नहीं है ना? जी, बिल्कुल सही नहीं है। तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अखिलेश की सरकार देखना चाहते हैं। फाइनल? बिल्कुल फाइनल जी। वोट उसे करेंगे सर? बिल्कुल वोट अखिलेश को करेंगे। ठीक है जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, दिनेश कुमार। चुनाव है 22 में, आप देख रहे हैं 2022 में विधानसभा का चुनाव है। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ की जी। क्यों देखना चाहते हैं? क्या विशेषता योगी आदित्यनाथ सरकार में? योगी आदित्यनाथ जी ने एक सबसे बढ़िया काम किया है। वो काम क्या है? वो काम है कि पासिंग द बॉल्स। अक्सर क्या हो रहा है कि कोई भी सरकार आती है, चाहे समाजवादी पार्टी आए या बहुजन समाज पार्टी आए। समाजवादी पार्टी ने क्या किया कि कुछ काम स्टार्ट किया और उसको आगे प्रोसेस ही नहीं है, वहीं ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब दूसरी सरकार आई, अगर उसने थोड़ा कुछ काम किया तो उसे रुकवा दिया और फिर उस काम को दूसरा कोई काम नया स्टार्ट कर दिया। फिर उसने क्या किया, फिर अगली सरकार आई, फिर उसने उस काम को रोक दिया, फिर उसने दूसरे को काम नहीं करने दिया। ये चीज़ें चलती रही, हमने देखा है। हम यहीं से हैं, लोकली हैं एक्चुअली। हमने ये सब चीज़ें देखी हैं, हमें पता है कि ये सब चीज़ें हमेशा ऐसे ही होती रही हैं, ऊपर नीचे। कभी कि तू करेगा, बस शुरू मैंने कर दिया, करना किसी को नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने आगे उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। डेवलपमेंट लाया सो अलग, ठीक है जी। सबको राशन मिल रहा है, सबको शौचालय बन रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार कर रही है, चाहे केंद्र सरकार कर रही है कि चाहे शौचालय उसमें बने थे। सभा में कौन सा शौचालय नहीं बना? सभा में राशन नहीं मिला? सभा में राशन नहीं मिला क्या? अरे एक मिनट सुनो, सभा में राशन नहीं मिला क्या? किस चीज़ में नहीं मिला राशन? उसमें बाथरूम नहीं बने, फ्लैश नहीं बने, फ्री मिला ना राशन। तो इसलिए फ्री मिला ना, ये लॉकडाउन लोग परेशानी आ गई, परेशानी हो गई। ये कोई गवर्नमेंट ये नहीं है कि अपने उससे कर रही है। नहीं, ये गलत है। लॉकडाउन लगा, पब्लिक कितनी मरी, कितनी पब्लिक। अभी सुनो मेरी बात, अभी मैंने कल परसों अखबार पढ़ा था, अखबार में मैंने ये पढ़ा था। अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसी लॉकडाउन में 1000 रुपये देने का वादा किया था नहीं? सबके फार्म भरवा लिए, 1000 रुपये किसके अकाउंट में आया है? कोई खड़ा हुआ यहाँ?
बताएगा कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये आया। बात सुनिए, अभी मैंने परसों अखबार पढ़ा था, अखबार में सुना कि जो कोरोना मरीज, जो कोरोना के आदमी मरे हैं इस बीमारी से, उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। इनका कहने का मतलब इनका कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो राशन दिया गया है सरकार की तरफ से वो मात्र इसलिए दिया गया है कि जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से दिया गया। अगर लॉकडाउन यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो फ्री राशन नहीं दिया जाता। लॉकडाउन के बाद भी राशन मिल रहा है, लॉकडाउन के बाद तक भी राशन मिल रहा है, उसका क्या रीज़न है? उसकी क्या कार्ड है? लॉकडाउन के बाद मैं जो कहना चाहता हूँ, ये सुनो, आज भी लोगों के हालात, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं आपकी भी सुनूंगा, इनकी भी सुनो, सबकी सुनूंगा। लॉकडाउन चल रहा, आप घर घर जाते हैं, घर घर देखते हैं, हर जगह जाते हैं, आपको ये महसूस नहीं होता कि लॉकडाउन नहीं चल रहा? क्या ये बताइए, लॉकडाउन नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। 10 बजे के बाद क्यों? तो ऐसा क्या है कि लॉकडाउन 10 बजे के बाद है, क्यों है लॉकडाउन? एक मिनट सुनो, सुरक्षा के लिए नहीं, ऐसा नहीं, लॉकडाउन चल रहा है अभी, ये नाच जो मिल रहा है सिर्फ लॉकडाउन की वजह से मिल रहा है, परेशानी की वजह से मिल रहा है। आप बताइए कितनी भूखमरी फैल रही है, लोग बागों से बिल तक के नहीं भरे जा रहे, लोग बागों से एक टाइम का खाना भी नहीं खाया जा रहा अभी तक। करना था तो बिजली का बिल माफ कर देना, बिजली का बिल माफ करो ना, जो उन लोगों से बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा भाई, नहीं भरी जा रही लोग बागों से। बताइए आप बताइए, लोग बागों से स्कूल की फीस भरी जा रही है? अभी एक चीज बताइए, आप यहाँ हैं, आप कहीं और भी जाएंगे, आप वहाँ भी देखिए कि लोग बागों से कितने परेशान है। ये अभी मैं आपको एक घर लेके चलता हूँ, लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं आज वो कंडीशन खराब है, लोग आत्महत्या करने के लिए। मेरे को एक बताओ, वादा करने के बाद 5 साल के लिए एक आदमी को ऐसे को बैठा दो अपने सर पे जो साला काम करके ना दे, फिर ऐसे काम को, ऐसे नेता को चुन के क्या फायदा? आप बताओ। बीजेपी की गवर्नमेंट को यहाँ यूपी के अंदर कितने दिन से राशन मुफ्त मिल रहा है, कितने दिन से आप मेरे साथ चल सकते हैं, आप मेरे साथ चल सकते हैं, जहाँ देखिए जो उनका चप्पल भी नहीं है पैरों में, उनके जो ठेल लगाने वाले बेचारे मजदूर। मैं कह दूं मैं कह दूं पैंट नहीं है, मैं पैंट उतार के पैंट नहीं मुझ पर, ये कोई बात थोड़ी है? ये नहीं, मेरी बात आपको मैं घुमा के ले चलता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ भाई साहब, उनके घरों में ये भी नहीं कि एक टाइम का खाना भी हो। क्यों नहीं देखती सरकार? सरकार यही देखती कि जो अनिल अंबानी हो गए, टीन अंबानी हो गई, ये अंबानी हो गए, उनके घर में चल रहा है, उनके में हर चीज तुमने सब कुछ बेच रहे हो तुम यार, ये कोई तरीका है? बताओ। चलो एक बात बताइए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो काफ़ी स्टेशनों की जगह के नाम बदल रहे हैं बार बार, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बुराई है इसमें? ये जाति अच्छाई क्या है? अच्छाई क्यों नहीं है? वो लोग जिन लोगों ने हमारे मंदिर मस्जिदों को तोड़ के, जो हमारे जो लोगों ने हम पे गुलामी करके, जिन लोगों ने हमारे देश पे गुलामी करी, जिन लोगों को जो दबाया गया, मजबूर किया गया, उनके नाम पर अगर आज हम जिन चीज़ों को उनको याद, भाई साहब हमें याद करना चाहिए। हमारे क्या मेरा केवल एक सवाल, मेरा केवल एक सवाल कि क्या नाम बदलने से विकास होगा? विकास की बात नहीं है, विकास दूसरी चीज़ है। एक चीज़ ये है कि आप किसी गलत आदमी को, जिस आदमी ने आपको थप्पड़ मारा, क्या आप अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर रखोगे क्या? आप मुझे बताओ ना, अभी तुम्हारे किसने थप्पड़ मारा है? आज की डेट में किस महापुरुष ने थप्पड़ मारा? जो जिनके नाम पर बने हुए थे, जो महापुरुषों के नाम पर बने हुए थे, उन्होंने थप्पड़ मारे। किसके मारे? बताइए क्या किया उन्होंने देश के लिए? देश के लिए उन्होंने काम नहीं किया। करोड़ों रुपया खर्च होता है नाम बदलने में, ये इधर से इधर, ये पब्लिक के हित में अगर ये करोड़ों रुपया खर्चा आता। सुनो अभी सुनो, हाँ बदला गया, मैं बताऊंगा। वल्लभ पटेल की मूर्ति बना के खड़ी कर दी 3,000 करोड़ रुपए में, 3,000 करोड़ रुपए में। क्या था वल्लभ भाई पटेल का नाम? क्या था? अलीगढ़। उसे हरिगढ़ क्यों करा जा रहा है? हरिगढ़ क्यों करा जा रहा है उसे? मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे ये बताइए, मुझे एक सेकंड सुनो, एक मिनट, थोड़ा घेरा, आप थोड़ा स्पेस बना लीजिए, स्पेस बना लीजिए। मैं आपके पास ही आता हूँ, अभी आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। एक सवाल मेरा, अलीगढ़ क्या है नाम? एक मिनट, आप भी बताना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जा रहे हैं। अलीगढ़ जो है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि उसे हरिगढ़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो जी? क्यों कर रहे हो? ये बताओ, तुम्हारी संपत्ति है, मेरी बात सुनो, तुम्हारी संपत्ति है वो। हरिगढ़ क्यों कर रहे हो? मैं इसका जवाब दो बस, क्यों कर रहे हो?
क्यों अलीगढ़ है? जवाब दो। मुझे एक बताओ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज भी मोहम्मद जिन्ना का फोटो लगा हुआ है, उसका क्यों लगा हुआ है? किसका? जिन्ना का। अरे ये को बात थोड़ी ना तो बताओ, ये बात यही है, बात यही है। आप अलीगढ़ का नाम रखना चाहते हो, अलीगढ़, आप अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ आप अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ रखना चाहते हो, आप अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ रखना चाहते हो, तो मुझे ये बता दो कि किसके नाम पर वो है। मुझे ऐतराज नहीं है, मैं ऐतराज नहीं है, मैं अपना पक्ष लग रहा हूँ, मैं ऐतराज नहीं है, मैं ऐतराज। क्यों खाते हैं मोदी जी बिरयानी? क्यों जाते हैं पाकिस्तान मोदी जी बिरयानी खाने के लिए? वो हमारे पैदा होने से पहले यूनिवर्सिटी में फोटो लगा हुआ है। पैदा होने से नहीं पहले भाई, पैदा होने से पहले नहीं भैया इस पे भैया ये गलत है, घेरा बना लो। पहले से जिन्ना का फोटो लगा हुआ है, वो चीज गलत है। हरिगढ़ बदलने से गलत है, हरिगढ़ बदलने से गलत है। प्रयागराज है, प्रयागराज, अरे नाम ही बदलते रहो। सुनो एक मिनट, गुंडा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरी बात सुनो, आप मेरी एक बात सुनो। एक मिनट भाई साहब, जिस पोजीशन में आप पहले थे उस पोजीशन में प्लीज मेरा निवेदन, मेरा प्रश्न आप आगे एक वो बताइए मुझे, सिर्फ मुझे एक चीज। अभी आपके पास ही आता हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। नाम बदलने से ही सब कुछ है, हाँ। नाम बदलने से ही सब कुछ है। ये जो नौजवान साथी हमारे ये डिग्री ले लेके भटक रहे हैं ना, ये बेचारे भटक रहे हैं, ऑफिसों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें जॉब मिल रही है, जॉब मिल रही है, ये पकोड़े बनाने, पकोड़े तले, योगी जी ने पकोड़े, गाय माता के वहां जाओ, गाय माता की सिर्फ ये देखो, ये पूजा करो। कभी अभी लड़की का, अभी सुनो, अभी एक लड़की का एक क्या नाम है उसका, आवाज भी नहीं आएगी, फिर पता नहीं चलेगा कौन क्या बोल रहा है। उसका राबिया सेफी के उसका पकड़े गए भी, उसमें कोई सुनवाई हुई अभी? किस चीज़ में हुई? अभी किसी और का अगर ऐसा मामला बन जाता तो क्या होता बताइए? क्यों जला दिया गया भैया? अभी अगर हम थाने भी जाते हैं, लो मैं एक थाने की राजनीति मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी सी, अगर हम जाते उस वहाँ देखा जाता कि हिंदू या मुसलमान। अभी मैं सुनो, मैं खतौली से आ रहा था, अभी तो खतौली से आकर मैंने अपने मोबाइल में, अभी ऐसा हो गए 5-7 महीने हो गए, तो मैं बैठा तो मैंने एक न्यूज़ आ रही थी आजम खान साहब की न्यूज़ आ रही थी, तो मैं उसे देख रहा था। मुझसे 5-4 लड़के बोले, अब ओ मुसल्लड़ इसे बंद कर, इसे देख, ये क्या है, गलत, ये क्या है, ये किस सरकार में हुआ, किस सरकार में हो रहा है? ये योगी जी की सरकार में हो रहा, भाजपा में ऐसा हुआ या कांग्रेस में ऐसा हुआ? बताइए मुझे। मेरे आंखों देखी बात, मैंने अपनी आंखों में, भाई साहब ठीक है, लो मैं रख लेता हूँ, मैं इसे देख लूँगा। अभी मैंने बात देखी है कहाँ तक जाते हैं। अभी एक बच्चा टंकी अड्डे पे जूते बेच रहा था, उस पे नीचे ठाकुर लिख रहा। जो कंपनी उसे जूते को बना रही है उसे पकड़ोगे या इसे बेचारे को उसे पकड़ोगे? उसे क्या पता, वो अनपढ़ जाहिल आदमी, वो अनपढ़ आदमी, उसे पकड़ के उसे लेके थाने में ले गई पुलिस। हैं क्यों ले गई जी थाने में? उसे पकड़ो ना भाई, जो जूते बना रहा है, जो कंपनी का है, उसे बीजेपी वालों ने उठाया और उसे जिसमें ठूस दिया थाने में। वो जाहिल क्यों? पढ़ा हुआ नहीं है ना वो बेचारा, उसे क्या पता, वो पढ़ा हुआ नहीं है, उसे क्या पता क्या लिख रहा? ठाकुर लिख रहा। चलो ठीक है, एक छोटी बात सुनो, मैं ठाकुर, कंपनी कोई भी जूता है, आप कंपनी का कोई भी जूता है, एडवांस है, लाइक है, ये है, ट्रेडमार्क है। किसका ट्रेडमार्क है? कंपनी का। किसका? दोबारा कहिए आप। कंपनी का ट्रेडमार्क है वो। तो उस आप मुझे पकड़ोगे? कंपनी पे नहीं, मुझे पकड़ोगे योगी जी, मुझे पकड़ोगे? मैं बेच रहा हूँ, मुझे पकड़ोगे? ये जो बेच रहा हूँ उसे पकड़ोगे? सही बात यार मान जाओ, इस बंद कर दो, बिल्कुल बंद करो और आपस में भाईचारे की राजनीति लाओ, भाईचारे की, प्यार मोहब्बत, जैसे देश चलता हुआ आ रहा है ना, इस तरीके से प्यार से चलाओ। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ना करो, मतलब हम हिंदुस्तानी हैं, खत्म कर हम इस देश दो, में ये भेदभाव खत्म कर दो। हम भी यहीं रहेंगे, तुम भी यहीं रहोगे, सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमें प्यार बढ़ना चाहिए। योगी जी ये कहो कि हम तुम्हारे दोस्त हो, तुम मुख्यमंत्री हो हिंदुस्तान के, नहीं कह रहा मैं, यूपी के मुख्यमंत्री हो हिंदुस्तान के, तो देखो वो बैठे। तुम तो यहाँ एक ऐलान इस तरीके से करो कि मैं तो ये चाहता हूँ कि भाईचारा हो। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ, योगी जी अगर ये कहें कि मैं तो भाईचारा चाहता हूँ, बिल्कुल, मैं सिर्फ सबकी सुनूंगा, मैं एक की नहीं सुनूंगा, मैं सबकी सुनूंगा। जो गलत है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, ये नहीं कि दूसरों को सज़ा मिले। लेकिन पहले उसे बोलो, बोलने से पहले उसे तोलो कि वजन क्या है, बराबर है या ऊँचनी चाहिए, इसमें क्या फ़र्क है। अब क्या हो रहा? अरे एंड में यही कहूँगा, न मुझे सरकार से बोलो,
मैं तो ये चाहता हूँ कि एक भाईचारा मोहब्बत हो, जो अब जो नफरत सी हो रही है ना, ये ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं। चलिए और भी लोग काफ़ी समय हो तो और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो बिल्कुल भाई साहब, क्या नाम है आपका? नौशाद खान। नौशाद जी, जैसे कि आप देख रहे हैं 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं प्रदेश में? बीएसपी की। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। क्यों? मायावती बहन जी। किस लिए? शासन अच्छा है, गुंडे नहीं है। गुंडे नहीं? गुंडे नहीं है। योगी सरकार में क्या दिक्कत सारे है? गुंडे हैं। योगी सरकार में गुंडे? सारे गुंडे हैं। योगी जी खुद गुंडे हैं। योगी जी खुद गुंडे हैं, और किसी की तो चलती क्या है। अब बाकी अब वो चुनाव प्रभारी बना दिए अनुराग ठाकुर, और वो बना दिए 2-3 एक बना दिए जिन्हें कहाँ से ला के, वो भी गुंडे हैं जो जंतर मंतर पे कहते हैं, उल्टी सीधे बयान देते हैं। ऐसा को क्या मुख्यमंत्री बनाना, क्या प्रधानमंत्री बनाना। प्रधानमंत्री है वो मौन रख लेते हैं, वो योगी जी से कुछ बोलते नहीं है, बोल ही नहीं सकते क्योंकि हैसियत ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री भी अपनी दम पे बन गए ज़बरदस्ती। अब इनके लिए क्या करना है? बसपा को लिया, गुंडे सारे जेल में, शरीफ आदमी सड़क पे घूमेगा मज़े से। लेकिन योगी सरकार में तो, लेकिन जो योगी सरकार में जो अपराधी उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं, वो डर के मारे स्वयं सरेंडर। दुश्मन है जो उनके दुश्मन है, बाकी किसी के वो नहीं हो रहे। उससे ज़्यादा गुंडे सड़क इनके पास हैंगे ना, उससे ज़्यादा गुंडे तो इनके पास हैंगे ना। ज़रूरत क्या है किसी को करने की? जो इनके खिलाफ है वही गुंडा है, जो इनके खिलाफ है वही गुंडा है, जो इनके फेवर में वो सही है। तो आप जो है मतलब कि जो मुख्यमंत्री मायावती बस। परिवर्तन देखना चाहते हैं, और ऑन बहन जी मायावती। बिल्कुल मायावती। ठीक है, चलो और भी ये नहीं, ये तो गुंडे आदमी है, तो इनका तो नहीं है। चलिए, ये तो नाजराधार में है आपके। और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनको तो और भी लोग हैं साथ में, बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी सलमान कुरैशी। सलमान जी, 22 में चुनाव होने वाला, 2022 में आप जानते ही हैं 6 महीने बाकी रह गए हैं चुनाव के, तो क्या है मूड इस बार? माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे 5वीं बार। बिल्कुल बिल्कुल श्योर? बिल्कुल श्योर। अगर बहन जी की सरकार बनती है तो क्या बेनिफिट है उसके? बहन जी की सरकार बनती है तो गुंडे बाहर प्रदेश से बाहर होंगे, जेलों के अंदर होंगे। जेलों के अंदर तब भी हैं अपराधी, जेलों के अंदर हैं? कहाँ जेलों के अंदर है? सारे गुंडे सड़कों पे घूम रहे हैं, अब भी हर जगह गुंडागर्दी चल रही है। नाव के अंदर जो है देखो जाके, बच्ची को मार दिया गया, बलात्कार किया गया, जला दिया गया रात को उसको। ये गुंडागर्दी नहीं? ये गुंडागर्दी नहीं है, ये क्या? चलिए और भी लोग हैं साथ में, भाई हैं हमारे, इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हेमंत गर्ग। हेमंत जी, चुनाव है 22 में, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ की। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इसमें 25 करोड़ आबादी है यूपी की, इसमें एक हर आदमी तो संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन योगी जी ने पिछली 4.5 साल के कार्यालय में बहुत काम ठीक करे हैं, और आगे भी हमें ये अपेक्षा है कि ठीक ही करेंगे। हर तरीके से हर आदमी खुश है, जो इनका सपोर्टर है वो इनसे काफ़ी खुश है। विपक्ष हमेशा कमी निकालेगा। अगर सत्ता पक्ष सड़क बनाता है तो विपक्ष को ये एतराज़ है कि सड़क क्यों बन रही है, इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। केवल राजनीति है, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की, हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक मिनट, हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी को पूरा समर्थन है मोदी जी का। इन्होंने काफ़ी काम करे हैं पिछले 4.5 साल में। इससे बस एक हम ये चाहते हैं कि जो प्रशासन है, थोड़ा प्रशासन, हम समर्थन दे रहे हैं, तो काम गिनाओ इनका। जो प्रशासन है, प्रशासन में न्याय में काफ़ी समय लगता है और न्याय नहीं है पब्लिक के साथ। 4.5 साल हो गए। लेकिन सरकार फिर भी काफ़ी कोशिश कर रही है, हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए जितनी उनसे हो रही है वो हर तरीके से कर रहे हैं। अब भाई साहब कह रहे हैं कि योगी जी के कुछ काम गिनाइए, उपलब्धि गिनाओ। हाँ जी, उपलब्धि इनकी ये है कि एक तो इन्होंने राशन दिया है पब्लिक को, दूसरा जब से इनकी सरकार बनी है, जो भी गुंडे थे सब जेल के अंदर हैं। कुछ होगा एनकाउंटर भी करा है योगी जी ने, काफ़ी जेल के अंदर हैं। और इन्होंने एक एंटी रोमियो टीम भी बनाई थी सरकार बनने पे, और इन्होंने जितनी भी महिला हैं, लड़की हैं स्कूल के बाहर, इन्होंने इन पर फिर भी कार्रवाई करी है। ये इनके दुश्मन थे तो ये जेल में, रेल में है, बाकी तो ये सब जो इनके गुंडे वो सड़क पे अब रैलियां करेंगे। आजम खान जो ये जेल में है, ये आजम खान जो जेल में है, इनके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह केस चल रहे हैं, इनके वकील खड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आदमी कह देता कोई भी जब न्याय होएगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, वकील 10-10 खड़े कर रखे हैं सबने। ऐसा
कुछ नहीं है, ये केवल विपक्ष के बदनाम करने के एक एजेंडे हैं और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि जहाँ तक बात आजम खां की है, इनके सब चीज़ों पर जांच हो रही है। इन्होंने अपनी सरकार में डीएम पे, एसडीएम पे कोई जज आएगा वहाँ पे हमारे खिलाफ चल रहा, ये जजों को ही बदल दिया। अरे अभी तो बैठा था, एक दिन में ट्रांसफर हो गया जज का। जज भी तो तभी बनता है हाँ। जब वहाँ से पार्लियामेंट से कर देते हैं इसके पास। नहीं, सुप्रीम कोर्ट केंद्र के आधार पर चलता है। अब पहले चलता था उस पर अपने से, अब केंद्र जो कहती है वो काम करता है। काम ये करते हैं। वहाँ से वो होता है कि हाई कोर्ट किसको भेजना है, बुलंदशहर किसको भेजना, अलीगढ़ किसको भेजना, वही जज यहाँ आएंगे जो वहाँ से लिख कर नाम आएगा। बाकी वैसे नहीं आते, सरकार के इशारे पर सारे काम होते हैं। सभी लोग सुनो, परिवर्तन, प्यार। जब हम कहीं को निकले, आओ गले मिलो, ये क्या हो, ये नू है, ये नहीं, ख़त्म कर दो राजनीति। योगी जी बिल्कुल ख़त्म कर दो नफरत की राजनीति, खत्म हो जाएंगे। खुद राजनीति ख़त्म कर दो नफरत की, प्यार की राजनीति लाओ। प्यार की राजनीति जिसे कहते प्यार, सबको देखो बराबर, ये नहीं से नीचा कर दिया, उसे नीचा कर, नहीं, प्यार लाओ। हम तो सिर्फ आखिरी बार यही है, इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। प्यार की राजनीति, प्यार की राजनीति, प्यार की राजनीति। देखिए, देश में एक लोकतांत्रिक राज होता है और हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। वो स्वयं जानता है कि वो किसको वोट देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता है। हर व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपना नेता चुनने का पूर्ण अधिकार है। उसका पूर्ण रूप से वो जिसको चाहे अपना समर्थन दे सकता है। सहयोगी साथी प्रशांत सेन मंगवाने के साथ निष्प्रभाष का न्यूज़ बुलंदशहर।